देंगे यहाँ पे, पार्टी की बात है, जब टिकट मिलेंगे तो लड़ूंगा और जीतूंगा भी जरूर, आपको आज कह लेता हूँ, बोल रहा हूँ मैं। लेकिन मेरा कहने का आपको यही है, ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आरोप लगाते हैं, सत्ता इनकी थी इतने सालों से, 35 सालों से काम इनका था, अभी कॉन्ट्रैक्टर भी उनके ही है जो काम कर रहे हैं। यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक हैं हार्दिक राउत जी, यहाँ पर उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया, कई सालों तक उनका यहाँ पर टर्म रह चुका है। तो क्या लगता है कि उनको आप हरा पाएंगे या वो काम अच्छा नहीं करते हैं? नहीं, उन्होंने अगर अच्छा काम किया होता तो आज नौबत आती नहीं थी ना। तो खराब काम करते हैं, मतलब क्या होता है इसका? अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो ये नौबत आती नहीं थी। आज अभी तो नगर सेवक नहीं है ना। नहीं, नगर सेवक नहीं रहने दो, पहले तो नगर सेवक है वो, नगर सेवक तो थे ना पहले। अच्छा। आज भी हम लोग यहाँ पे लोगों के जो मतलब जीवन का प्रश्न होता है वो मुद्दे उठा रहे हैं हम लोग। रास्ता हो, लाइट हो, पानी हो, स्मशान भूमि हो, हॉस्पिटल, सब हम लोग मुद्दे ले रहे हैं। क्यों ले रहे? यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए ले रहे ना, अगर कुछ होता किया होता तो लेते नहीं थे हम लोग। तो आप कैसे कह सकते हो कि उन्होंने कुछ किया करके? कुछ किया ही नहीं, इसलिए हम लोग ले रहे हैं ना, मुद्दे उठा रहे। कुछ नहीं किया यहाँ पे, कुछ नहीं किया। आप देख रहे हैं आज, आप यहाँ पे वीडियो क्यों बना रहे हो? आप ये सब बात में क्यों बना रहे हो? कुछ नहीं। हम लोग जब आप ही के माध्यम से बाइट लिया और न्यूज़ बनाया, तब नेक्स्ट दिन काम चालू हो गया। अभी वापस जैसा काम चालू किया उसके बाद तुरंत काम चालू किया। अभी ऐसा रोड बनाने का मतलब क्या, हमें समझ में आता नहीं है। अभी बारिश भी नहीं है। उस खबर को 3 से 4 महीना लगभग हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए, खबर तो ये भी सामने आ रही थी कि गणेश भाईदेन इसमें पैसे लिए हैं, इसके लिए सान बैठ गए हैं। तो आपने कितने पैसे लिए थे? नहीं, महीने कितने पैसे लिए, खबर सामने आ रही थी। जो भी है, आपको बोलने कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो भी जिन्होंने आपको खबर दी है उनको खाली इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, गणेश भाईदे भारतीय जनता पार्टी में काम करता है और जो पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो पैसा लेता भी देता भी नहीं है, वो लोगों का काम करवाता है। अगर मैंने पैसे लिए होते तो उस टाइम भी एक न्यूज़ बनाना होता एक रोड काम के लिए। और आज भी मेरा प्रोटोकॉल चालू है, मेरा पूरा मतलब फोकस इस पर है कि रोड जल्दी बन जाए। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर उनको फ़ोन करता है, ये रोड का काम कब बनेगा, रोड का काम कब बनेगा, मैं इनके पूरा टच में हूँ। अगर मैंने पैसे खाए होते तो मैं बात करते नहीं। कि यहाँ पे जो घोटाला हुआ है वैसे विरार महानगर पालिका ने किया है। विरोधक अभी डर चुके हैं, उनके पैर की जमीन निकल चुकी है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वो आरोप लगा रहे हैं अभी हमारे ऊपर। अभी उनके पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग रोड ऊपर उतरे काम कर रहे हैं। इसे और क्या कहेंगे वो कि गणेश भाई अच्छा काम कर रहे हैं? क्या कहेंगे, बीजेपी अच्छा काम कर रही है? नहीं, ये तो नहीं कहेंगे ना विरोधक। तो कहीं तो बोलेंगे कि बीजेपी पैसे लेकर काम कर रही है। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, जिस दिन कोई बोले मैं किससे पैसा लिया है, जिस दिन घर पे बैठूंगा रिजल्ट के पार्टी का मैं। ऐसा नहीं तो वो सामने मुझे ऐसा बोले, मैं तो ओपन नहीं बोलता। नमस्कार, मैं रही पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में। वैसे विरार महानगर पालिका में ईडी का रेड हुआ, आयुक्त साहब उसमें पकड़े गए। उनके घर पे रेड करने के साथ साथ उनके कई रिश्तेदारों के यहाँ पे रेड हुआ। उसके पहले भी 41 बिल्डिंग के मुद्दे को लेके कई लोगों पे रेड किया गया है, वहाँ पे छापेमारी की गई और कई दस्तावेज वहाँ पे उन्हें मिला था, साथ में बेनामी संपत्ति मिला। उसके बाद जो आर्किटेक्ट हैं उसने विरार महानगर पालिका के, उनके घर पे भी ईडी का रेड हुआ। सिलसिला लगातार शुरू है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार वसी विरार में ईडी क्यों आ रही है और यहाँ पे ऐसे क्या घोटाले हो रहे हैं जिससे बड़े बड़े ईडी में लोगों का नाम सामने आ रहा है। आयुक्त साहब के यहाँ छापे पड़ रहे हैं और भी लोगों पे छापे पड़ेंगे। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, दिखाइए एक बार, एक सड़क का काम हुआ है। मैं खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घोटाले किस तरह से और किस हद तक होते हैं। ये सड़क का काम हुआ है और ये सड़क का काम जो था जनवरी-फरवरी 2025 से शुरुआत हुआ था और एक जो काम आप देख रहे हैं इसको 2 या 3 बार में किया गया। पहले यहाँ पे गिट्टी डाला गया, उसके बाद रेती डाला गया, उसके बाद बनाया गया, फिर तोड़ा गया, फिर बनाया गया और साथ में गटर दिखाइए। ये वसी विरार महानगर पालिका के जो इंजीनियर हैं, जो ठेकेदार हैं, वो इतने अच्छे और इतने अजूबे वो हैं और इतना अच्छा नॉलेज लेके आए हैं कि किस तरह से बनाते हैं कि अगर आदमी इधर से बच के जाएगा तो वहाँ आगे देखिए, उसका सेंटर देखिए, वहाँ गिरेगा और वहाँ से आएगा तो यहाँ गिरेगा। और सड़क काम तो हो चुका है, लेकिन जो गटर का जो ढक्कन ऊपर निकला हुआ है, देखिए लोग यहाँ से बच के जा रहे हैं। अगर इस पर से गाड़ी जाएगी तो पक्का कोई ना कोई गिरेगा और गिरते भी लोग हैं। और इस मुद्दे को लेके कुछ महीने पहले हमने आवाज़ उठाया था, साथ में बीजेपी के कई लोग थे, पदाधिकारी यहाँ पे, तो उनसे हमारी बात हुई थी। माहौल गर्म हुआ था, लगा था शायद फिर काम होगा, लेकिन फिर काम नहीं हुआ। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम गणेश भाईदे है। मैं भाजपा का पदाधिकारी हूँ यहाँ से। आप मुझे बताइए, आपको मालूम है कि ईडी का रेड पड़ना शुरू हुआ है उससे विरार में? हाँ, 2-3 दिन पहले अभी यहाँ के जो आयुक्त थे अनिल पवार जी, उनके ऊपर ईडी का कार्रवाई हुआ था। हाँ, उनकी रात में विदाई हुई थी और सुबह उन पर कार्रवाई हो गई थी। हाँ, पता है। अच्छा, ये ठेकेदार कौन है, मालूम आपको? नहीं, यहाँ पे ठेकेदार तो पता नहीं कोई है, कौन है,
शायद सुभाष सर कोई नाम सामने आ रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे है? नहीं, मुझे उनका नाम पता नहीं है। कोई बात नहीं, ये कोई तो ठेकेदार यहाँ पे रहेगा ना। हाँ, ठेकेदार जो भी रहेगा, लेकिन उन्होंने जो काम किया है बहुत गलत काम किया है, क्योंकि खराब काम किया है कहूँगा मैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही है, रिक्शा हो, बाइक हो, 4 व्हीलर हो, उनको पूरा मतलब बचा के चलना है। मैडम यहाँ दिखाइए, आइए आगे आइए। क्योंकि ये जो रोड का हाइट है आप देखिए कि कितना ऊंचाई है। यहाँ पे आगे आइए नीचे वहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे ऊंचाई है, मतलब रोड का देखिए यहाँ ये सड़क नीचे है और गटर जो है काफ़ी ऊपर बना हुआ है। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार थोड़ा आप यहाँ देखिए, ये जो ऊपर निकला हुआ है। अब मुझे आप बताइए कि अगर कोई गाड़ी यहाँ से आती है, कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है, अगर उसके गाड़ी का एक्टिवा या बाइक जो भी है इस पर टायर जाएगा तो गिरेगा या नहीं गिरेगा। मतलब एक काम है वसीम विरार महानगर पालिका का कि दुर्घटना वो के लिए उन्होंने स्पॉट खुद ही बना दिया है कि जो यहाँ से जाएगा वो पक्का गिरेगा और घायल तो होगा ही। क्या कहेंगे? यहाँ से बहुत सारे, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है जो डेली के रूटिंग का रास्ता है, और यहाँ पे जो ऑटो रिक्शा जाती है, अगर ऑटो रिक्शा का एक टायर वहाँ पे गया तो ऑटो पलटी होना ही होना है। अच्छा, ऐसे गटर बनाने का और ऐसे इस तरह से काम करने के लिए वसीम विरार महानगर पालिका ने कोई अलग से ट्रेनिंग लिया है कि वो यूँ ही बना देते हैं? पहली बात तो हमें समझ में आता नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने कहा था, जब वहाँ पे एक काम चल रहा था रोड का, बहुत दिनों से, महीनों से काम रुका था। बाद में हम लोग जब आप ही के माध्यम से बाइट लिया और न्यूज़ बनाया, तब नेक्स्ट दिन काम चालू हो गया। अभी वापस जैसा काम चालू किया उसके बाद तुरंत काम चालू किया। अभी ये ऐसा रोड बनाने का मतलब क्या, हमें समझ में आता नहीं है। अभी बारिश भी नहीं है। उस खबर को 3 से 4 महीना लगभग हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए, खबर तो ये भी सामने आ रही थी कि गणेश भाई ने इसमें पैसे लिए हैं, इसके लिए सान बैठ गए हैं। तो आपने कितने पैसे लिए थे? नहीं, महीने कितने पैसे लिए, खबर सामने आ रही थी। जो भी है, आपको बोलने कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो भी जिन्होंने आपको खबर दी है उनको खाली इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, गणेश भाई भारतीय जनता पार्टी में काम करता है, और जो पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो पैसा लेता भी देता भी नहीं है, वो लोगों का काम करवाता है। अगर मैंने पैसे लिए होते तो उस टाइम भी एक न्यूज़ बनाना होता एक रोड काम के लिए, और आज भी मेरा प्रोटोकॉल चालू है। मेरा पूरा मतलब फोकस इस पर है कि रोड जल्दी बन जाए। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर उनको फ़ोन करता हूँ, ये रोड का काम कब बनेगा, रोड का काम कब बनेगा, मैं इनके पूरा टच में हूँ। अगर मैंने पैसे खाए होते तो मैं बात तुमसे करता नहीं था। और जो भी आरोप लगा रहे मेरे ऊपर, उन्होंने अगर है तो सीधे कर आरोप। अच्छा, तो मेरा खुला चैलेंज उनको। आपको क्या लगता है, जो फिलहाल सड़क का काम रुका हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे काम किया जा रहा है, लापरवाही सामने दिख रही है, करोड़ों का टेंडर पास हुआ है, वो पैसे हमारे हैं, यहाँ के जनता का पैसा है जो यहाँ पे टैक्स भरते हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे कौन है, कौन से नेता हैं, किस पक्ष के नेता हैं? अभी जिनकी यहाँ पे सत्ता, बोलना है तो खुल के बोलिए एकदम। जिनकी यहाँ पे सत्ता थी इतने सालों से, ठीक है, उनका तो पराभव हो चुका है, लोगों ने उनको घर पे बिठाया है। अच्छा, और आने वाली महानगर पालिका भी उनको वापस होने वाला है, तो उनको घर पे बैठना 100% उनको घर पे बैठने वाली है। वो पार्टी महानगर पालिका में किसको घर बैठाएंगे आप? श्योर 100% किसको बैठाएंगे? आप तो फिलहाल यहाँ जिस वार्ड में खड़े हैं, क्या आप यहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं यहाँ पे चुनाव लड़ूंगा। ने कहा था कि आपको यहाँ टिकट देंगे, राजन नायक साहब ने कहा था टिकट देंगे, यहाँ पे पार्टी की बात है, जब टिकट मिलेंगे तो लड़ूंगा और जीतूंगा भी जरूर। आपको आज क्या लेता हूँ, बोल रहा हूँ मैं। लेकिन मेरा कहने का आपको यही है, ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आरोप लगाते हैं, सत्ता इनकी थी इतने सालों से, 35 सालों से काम इनका था। अभी कॉन्ट्रैक्टर भी उनके ही है जो काम कर रहे हैं। यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक हैं हार्दिक राउत जी, यहाँ पर उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया, कई सालों तो उनका यहाँ पर टर्म रह चुका है। तो क्या लगता है कि उनको भरा पाएंगे या वो काम अच्छा नहीं करते हैं? नहीं, उन्होंने अगर अच्छा काम किया होता तो आज ये नौबत आती नहीं थी ना। तो खराब काम करते हैं, मतलब क्या होता है इसका? अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो ये नौबत आती नहीं थी। आज अभी तो नगर सेवक नहीं है ना। नहीं, नगर सेवक नहीं रहने दो, पहले नगर सेवक है वो, नगर सेवक तो थे ना पहले। अच्छा। आज भी हम लोग यहाँ पे लोगों के जो मतलब जीवन का प्रश्न होता है वो मुद्दे उठा रहे हैं हम लोग। रास्ता हो, लाइट हो, पानी हो, स्मशान भूमि हो, हॉस्पिटल, सब हम लोग मुद्दे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए ले रहे ना। अगर कुछ होता, किया होता तो लेते नहीं थे हम लोग। तो आप कैसे कह सकते हैं उन्होंने कुछ किया करके? कुछ किया ही नहीं, इसलिए हम लोग ले रहे हैं ना, मुद्दे उठा रहे। कुछ नहीं किया यहाँ पे, कुछ नहीं किया। आप देख रहे हैं ना, आप यहाँ पे वीडियो क्यों बना रहे हो? आप ये सब बात में क्यों बना रहे हो? कुछ नहीं इसलिए बना रहे हो ना। अगर कुछ इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पे जो घोटाला हुआ है इससे विरार महानगर पालिका ने किया है। विरोधक अभी डर चुके हैं, उनके पैर की जमीन निकल चुकी है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वो आरोप लगा रहे हैं अभी हमारे ऊपर। अभी उनके पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग रोड ऊपर उतर काम कर रहे हैं। इसे और क्या कहेंगे हो कि गणेश भाई अच्छा काम कर रहे हैं? क्या कहेंगे? बीजेपी अच्छा काम कर रही है? नहीं, ये तो नहीं कहेंगे ना विरोधक। तो कहीं तो बोलेंगे कि बीजेपी पैसा लेकर काम कर रही है। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, जिस दिन कोई बोले मैं किससे पैसा लिया है, जिस दिन घर पे बैठूंगा रिजल्ट के पार्टी का मैं। ऐसा नहीं तो वो सामने मुझे ऐसा बोले, मैं तो ओपन नहीं बोलता हूँ। जी, मैं आता हूँ। आप मुझे बताइए कि अभी हमारी बात हो रही थी, गणेश जी बताए कि
आरोप लग रहे हैं लगातार। और जो यहाँ पहले मांझी नगर सेवक यहाँ पे थे, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना चाहते हैं, उम्मीदवारी दाखिल करेंगे, तो मांझी नगर सेवक थे। हालांकि उनके हाथ में अभी ओसी विरार महानगर पालिका नहीं हो, नगर सेवक भी नहीं है। संपूर्ण रूप से ओसी विरार महानगर पालिका पूरा काम देख रही है। तो ये जो घोटाले हुए हैं, ये घोटाले कैसे हुए हैं? क्या इसमें किसी का और का हाथ है, या ओसी विरार महानगर पालिका ने घोटाला किया है, या कॉन्ट्रैक्टर ने घोटाला किया है? जो काम रुका हुआ है और जिस तरह से पूरा काम हुआ है लापरवाही से, इसके लिए क्या कहेंगे आप? वसई विरार महानगर पालिका, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि वसई विरार महानगर पालिका इतनी गरीब हो चुकी है क्या कि हमारे छोटे से छोटे काम भी नहीं कर सकती है। वो एक सादा गटर का ढक्कन लगाना है, हम बोलते हैं, उस चीज़ के लिए उन लोग को फॉलोअप हमारे ताई है, हमारे अध्यक्ष महोदय है, सब लोग मिलके इतना अच्छा ढक्कन लगा हुआ है, इतना मोटा लगा हुआ है। STP प्लान का ढक्कन देख रहे हैं आप, ढक्कन के अंदर आदमी गिर भी जाएगा ना तो भी पता नहीं चलेगा। ऊपर से गिरेगा, ऊपर से गिरेगा ना, साइड से, ढक्कन के ऊपर से कोई जाएगा तो आदमी साइड से गिर जाएगा। रास्ते देखिए आप, रास्ते का मुआवजा करेंगे आप तो पूरे विराट नगर में मार्च में मिड में शायद तक मटेरियल गिरा था, उसके बाद इन्होंने फॉलोअप लिया तो मार्च में कुछ काम स्टार्ट भी किया कुछ हद पर, और काम स्टार्ट करने के बाद आप देख रहे हैं 5 महीने हो गए आज, काम किस तरह से किया है और किस तरह से होने वाला है आगे। हमारी प्रशासन से, महानगर पालिका से खाली इतनी मांग है, जो हम लोग जितने भी लीगल है काम, जो लीगल मांग रहे हैं ना, हम लोग अनलीगल तो काम नहीं मांग रहे, जो प्रशासन के अंडर में है, महानगर पालिका के अंडर में, वो हमको करके दीजिए। हम लोग महानगर पालिका से और कुछ ये नहीं मांग रहे कि ये करके दो, वो करके दो। हमने बात किया था बहुजन विकास अघाड़ी के एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि ये जो काम रुका हुआ है ये गणेश भाई ने रुका है, यानी कि इन्होंने पूरा काम रुकाया हुआ है। तो क्या लगता है आपको? ऐसा अगर हमारे बोलने से रहता था तो पहले भी तो काम रुकते थे ना। अगर पहले बोलने से, हमारे बोलने से रुकता था काम तो पहले भी रुकते थे ना काम। पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। आपकी सत्ता, आपकी सत्ती है, आपके आमदार हैं, आपके खासदार हैं, आपकी सरकार है। अब तो फर्क पड़ेगा ही ना। तो फर्क पड़ रहा है ना, काम हो रहा है ना। काम करने में हम लोग तो काम करने में फर्क दिखाएंगे, काम रुकवाने में हम बिलीव नहीं करते। जनता ने बता दिया है कि हम पैसा लेने वाली पार्टी है या पैसा खाने वाली पार्टी है, कौन है वो जनता ने बता दिया। कौन है? जनता ने बताया। आपको क्या लगता है? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जनता पे छोड़ दो। अच्छा, मेरे से और आपके सोचने से कुछ नहीं होता है। 5 महीना हो गया सर, आप बताइए। 5 महीना हो गया, आप आइए ना, आपसे बात करूँगा। 5 महीना हो गया इस मुद्दे को उठा के, लेकिन अभी तक मुद्दा जैसे को से पड़ा हुआ है, आगे काम नहीं हुआ, काम वहीं रुका हुआ है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सत्ता है, उनके यहाँ पे आमदार हैं। आप लोग सामने आए थे, गणेश जी ने बाइट दिया था, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। आरोप लग रहे हैं कि पैसे खा के काम रुका दिए हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? पैसे खा के काम रुका दिया, ये आरोप करना एकदम गलत है। एक तो पुरावा दे दो, हमारे आमदार को गणेश भाई ने पैसे खाए हैं, तो काम क्यों नहीं हो रहा? काम क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए प्रशासन ठप बैठा है। क्यों? प्रशासन को काम करना ही नहीं है। आमदार साहब जब चुन के दिए तो भाजपा कितनी इधर ये परिस्थिति सक्षम नहीं है, ये दिखाना प्रशासन दिखा रही है। भाजपा यहाँ पे सक्षम नहीं है, प्रशासन उनके साथ में बैठे हुई है। आज 30 साल से महानगर पालिका में वसई विरार में सक्षम नहीं है। भाजपा वसई विरार में सक्षम नहीं होती तो काम की शुरुआत नहीं होती थी। आज हमारे दोनों आमदार ने जो जिला परिषद के स्कूल थे इतने साल से, वो यहाँ के पुराने विधायक जो थे, ये वो जो काम नहीं कर पाए, यहाँ के दो टर्म महानगर पालिका में उनकी सत्ता थी, वो न कर पाए, वो हमारे 2 विधायकों ने कर दिया। कि 115 स्कूल, 116 स्कूल जिला परिषद का महानगर पालिका में नाम से किया। तो फिलहाल सामने आया, इसने देखा, लेकिन जो ये मुद्दा है जहां आप खड़े हैं, इसके लिए क्या? इसके लिए ये ऐसा है कि ये काम की शुरुआत जब की तो किसको तो इसका टेंडर दिया होएगा, तो ही शुरुआत की हुई नहीं काम की। या भी नहीं, ठेकेदार का नाम लियो, कोई सुहास ने लिया या दूसरे के व्यक्ति ने लिया होएगा, लेकिन शुरुआत किया जब पैसा महानगर पालिका पे पास नहीं था तो काम का शुरुआत क्यों करती थी? हमारा पुराना रोड था वही अच्छा था, इसके ऊपर जो खड़ी डाले तो दगड़ डाल के वो ऐसा लोगों को चलने के लिए रख दिए। ऐसा नहीं, एक तो काम पूरा करो, नहीं तो काम की शुरुआत मत करो। हम आमदारकी के कोटे में से काम पूरा कर लेंगे। महानगर पालिका में अधिकारियों को पैसा देने के लिए अभी पैसा नहीं बचा, पगार देने के लिए भी पैसा नहीं बचा होगा, ऐसा दिखता है। क्योंकि रेड्डी के घर में 32 करोड़ निकले, आयुक्त के घर में 1.5-2 करोड़ निकले। गणेश जी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सब जो रुके हैं, काम जो रुका हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे लिए हैं, जो तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के मांझी नगर सेवक है
उनका भी कुछ रोल है, या फिर वो भी सामने आके बाइट देते हैं या बयान देते हैं या काम करवाते हैं। तो उनका कहना है कहीं ना कहीं इसमें जो मांझी नगर सेवक है उनकी भी मिली भगत है। आपको क्या लगता है? नहीं, मांझी नगर सेवक की रोल हुई या ना होए, वो हम यहाँ के इंजीनियर है, उनसे जाके मिलते हैं अभी। बाबा वो बोलते हैं बाबा काम गणेश भाई ने रुकाया या मांझी नगर सेवक ने रुकाया, वो दूध का दूध और दूध का पानी हो जाएगा, जो कुछ है वो हो जाएगा ना, सामने आएगा। सामने हो जाएगा। मैडम क्या कहेंगे आप? किस चीज़ पे आप पूछना चाहते हैं अभी? ये सड़क आपको कैसा लग रहा है? दिखाइए, सड़क दिखाइए, आपको कैसा लग सड़क रहा पे है? क्या दिख रहा है, कितने मतलब कौन से कंडीशन में बनाया है, हाँ, थोड़ा आगे आइए ना। हाँ, कौन से कंडीशन में सड़क बनाया है, दिख रहा है आपको? अच्छा। तो इस पे क्या करेंगे? एक भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर क्या अभी हमारे आपको क्या लगता है इस सड़क बनाने में क्या क्या कमी है? क्या क्या कमी है? इस पे सिर्फ वो लोग ने एक खड़ी लाके डाला है और उस पे डांबर डाला ही नहीं है, लेवलिंग नहीं किया है। डांबर तो छोड़ो, सादा लेवलिंग भी नहीं किया है। और ये जो ढक्कन है आप लगा हुआ है, ढक्कन अभी क्या कहेंगे, इंजीनियर ज्यादा पढ़े लिखे आए होंगे हमारे महानगर पालिका में, इसके लिए ये हालत है। रात में स्पेशल कोई ट्रेनिंग गाड़ी से लेके अगर आएगा इस पे तो दुर्घटना होगा या नहीं होगा? सर ये इतना डेंजर है कि 2 व्हीलर तो छोड़ो, कोई 4 व्हीलर या रिक्शा वाला भी आएगा ना, उसका भी बहुत बड़ा डेंजर एक्सीडेंट हो सकता है। और ये खाली एक यहाँ पे नहीं है, आगे दिखाई मैडम। आगे भी देखो ना, मतलब आगे भी ऐसे एक आधा सब ऐसे ही है। एक गाड़ी उधर से अगर क्रॉस करके ये बचा के उधर जाएगा तो उधर से वो फिर से आगे, मतलब सेंटर नहीं है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कैसे गाड़ी चलाएंगे? इसके लिए मैंने पहले ही क्या बोला, हमारे इंजीनियर स्पेशल कहाँ से ट्रेनिंग लेके आए होंगे वीवीएमसी के। जी जी, कई मुद्दे यहाँ पे ऐसे हैं जिसको दिखाना बहुत जरूरी है। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सानवी अंदे है। जी। मैं विरार पश्चिम सरचिटनीस हूँ। हाँ। मुझे ये बोलना था कि जो रास्ता आपने देखा, जी। जो आपने एसटीपी के चेंबर्स देखे, हम मानते हैं कि ये इंजीनियर करते हैं। हम इंजीनियर करते, ये ठेकेदार करते। इंजीनियर्स जो पढ़ लिख के इंजीनियर होता है, उच्च शिक्षण लेके, तब वो बनाते हैं। अभी ये सवाल जब आता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जब ये सवाल आता है कि इन्होंने पैसा लिया, यहाँ लिया, तो मैं ये सवाल करती हूँ कि ये जो रास्ता बनाया, जो इंजीनियर ने बनाया, जो ठेकेदार ने बनाया, जो तरीके से बनाया, ऐसा बनाया क्या कि बार बार टेंडर उनको ही जाए, बार बार रास्ता बराबर ही ना हो और उनको ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहे? ये रास्ता जो रुकाया हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा है कि महानगर पालिका ने ये जो ठेकेदार है, ये जो इंजीनियर है, उनको सवाल पूछे। एक बार आप यहाँ देखिए, ये गटर यहाँ पे है, इसका ढक्कन नहीं है और इसको लकड़ी से ये लकड़ी ढका हुआ है और गटर पूरा भरा हुआ है। कोई बच्चा इसमें गिरेगा या कोई जानवर इसमें गिरेगा तो क्या होगा? और सामने जस्ट सटा हुआ इससे प्लेग्राउंड है। अभी देखो ना, आप ही देखो कि इसका जो ठेकेदार है, ये जो इंजीनियर है, इन्होंने ये लगाना चाहिए महानगर पालिका ने आके, ये क्यों नहीं लगा रहे? ये सवाल कौन पूछेगा उनको? जनता जो पूछ रही है, जनता जो टैक्स दे रही है, उनके ऊपर महानगर पालिका के सब इंजीनियर्स जो है उनका पगार उनके ऊपर मिलता है, तो ये काम उन्होंने करना ही चाहिए। ये फुटपाथ जो है ये लोगों के लिए बनाया गया है। अभी जब हम बोलते हैं उनको कि बाबा ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगाओ, यहाँ पे गटर से वो सब निकाल के रखनी, गटर का नहीं, सड़क का पूरा मटेरियल रखा हुआ है फुटपाथ पे यहाँ पे, और ऐसे रखा हुआ है। तो ये जब रोड का कर रहे थे, मैं वही बोल रही हूँ कि ये जब रोड का जब टेंडर निकला होगा, जो भी है, तो ये सब देखभाल करके, ये करके लोगों के लिए करना चाहिए महानगर पालिका ने। महानगर पालिका क्यों नहीं कर रही है? जब हम उनके पीछे पड़ते हैं, कागज पत्र देते हैं कि बाबा हमारे चेंबर लगा, तो बोलते हैं चेंबर नहीं है, तो हम क्या कैसे लगाए? अभी ये दुर्घटना घटने का इंतज़ार करने का, हमारे कितने पेपर्स है, हमारे अर्जा है महानगर पालिका में कि चेंबर्स लगाए गए, लगाना चाहिए, लोग दुर्घटना हो सकती है, तो हमारे उधर से वो आंसर आता ही नहीं है। सैकड़ों करोड़ की महानगर पालिका है, उसी महानगर पालिका, लेकिन उसके पास एक ढक्कन लगाने के लिए यहाँ पैसे नहीं है। इन छोटी छोटी लापरवाही में लोगों की जान जाती है। हर साल सैकड़ों लोग ऐसे मारे जाते हैं जो वसी विरार महानगर पालिका के कर्मचारियों और उनके ठेकेदारों की गलतियाँ होती हैं, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे गटर का मामला हो, चाहे कोई अन्य मामला हो, लोगों की जान जाती है। ये सवाल उठता है कि उन पर कार्रवाई कब होगी। ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है, 2-3 महीने से तमाम लोगों पे ईडी की कार्रवाई की जा रही है। आखिरी में बचे थे अनिल पवार, उन पर भी कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इस तरह से घोटाले करते हैं, जो पहले यहाँ के नेता थे, जो माजी नगर सेवक हैं, तमाम जो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हैं, उनके यहाँ भी ईडी का रेट पड़ना चाहिए, आपको लगता है? देखो, किसके पास ईडी का रेट पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, हम ये बोलने वाले कोई नहीं है। हमको यही चाहिए कि लोगों ने लोकसभा में हमको जिता के दिया है, विधानसभा में जिता के दिया है, लोगों का काम होना चाहिए। ठेकेदार और इंजीनियर्स और महानगर पालिका ने लोगों का काम करना चाहिए। हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है।
हम इधर बैठे हैं लोगों की समस्या छुड़वाने के लिए। फिर कोई हमारा काम रुकाए, फिर कोई हमारे ऊपर आरोप कुछ भी करे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सक्षम बैठे हैं लोगों की समस्या दूर करने के लिए। गणेश जी क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ईडी कार्रवाई हो रही है, मैं सवाल इसलिए ले रहा हूँ कि जो ईडी कार्रवाई यहाँ पे हो रही है आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम जो यहाँ पे नेता हैं, चाहे वो बहुजन विकास अघाड़ी के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन पे भी ईडी का रेट पड़ना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। आपको लगता है ऐसा आगे होगा? मैं तो ये कहूँगा रवि भाई कि रवि जी, लोगों का पैसा मेहनत का पैसा है। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, पानी का टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, चलने का भी टैक्स हो गया है। जो लोग अपनी मेहनत से टैक्स भर रहे, खून पसीना से टैक्स भर रहे, उनका पैसा अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है या अपने फ़ायदे के लिए लोग कर रहे हैं, अगर ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो जो लोग अमीर से अमीर बन रहे उनको मतलब उनके बारे में छाननी करनी चाहिए। ये कैसे इतना अमीर बन रहे, कैसे क्या मतलब इनका कौन सा ऐसा बिजनेस है जो करोड़ में अब्जों में खेल रहे, तो उनको लगना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, ईडी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो बहुत बहुजन विकास अघाड़ी के भी आएंगे और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे। किसी भी पार्टी को होने दो, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसी पार्टी का नाम लूँगा नहीं, किसी पार्टी को होने दो, चाहे हम क्यों उसमें ना हो, किसी पार्टी होने दो, जो गलत काम कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क का मुद्दा, खैर छोड़िए इसको, सड़क का मुद्दा है, कब तक खत्म होगा? आपने काम अगर रोका है तो उसको काम कराइए, और काम नहीं रोके हैं तब भी काम कराइए, ठीक है। आप इस सिद्ध कीजिए जो आप पे आरोप लग रहे हैं वो गलत है। अगर आप काम नहीं करवाएंगे, यहाँ पे सड़क अच्छे से नहीं बनेगा, तो ये भी सिद्ध होगा कि आपने कहीं ना कहीं कुछ किया है। देखिए भाई साहब, पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ, जो आरोप कुछ भी हो रहा है मेरे पे, मैं इससे डरता बिल्कुल नहीं हूँ, 1% भी डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं साफ़ हूँ, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात रहा सवाल रोड के काम का, मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट से बात किया है, उन्होंने मुझे कहा, सुहास नेवारकर उनका नाम है, उन्होंने कहा मुझे आज ये रोड का बोल रहा हूँ मैं। अभी तो आपको नाम नहीं पता? ये रोड का बोल रहा हूँ मैं, ये रोड का मुझे पता है, आपको पहले बोला था मैंने। जो कॉन्ट्रैक्टर उनको बात किया मैंने, तो उन्होंने कहा मुझे कि बारिश का टाइम है, डामर का काम होगा नहीं, ये बारिश के बाद ही काम करेंगे। अच्छा। और उन्होंने ये भी मुझे कहा कि गणेश जी, हम रोड अच्छा बनाएंगे, ऐसा नहीं कि चालू रोड बनाएंगे, रोड अच्छा बनाएंगे, लेकिन बारिश के बाद बनाएंगे, पहले नहीं बनाएंगे। पहले नहीं बनाएंगे, क्योंकि बारिश में डामर रुकता नहीं है, डामर मतलब डामर निकल जाता है, रोड वापस खराब होगा, उससे अच्छा हम बारिश के बाद काम करेंगे। ये उतना मुझे कहा। मार्च से काम शुरू है, बारिश तो अब शुरू हुआ, उन्होंने तब से ही काम रोक के रखा था। ये तो मैं भी जानता हूँ, हम लोग ने यहाँ पे बाइट लिया था, एक न्यूज़ बनाया था, उसके तुरंत बाद दूसरे दिन काम चालू किया था, ये भी जानता हूँ मैं जी। लेकिन वापस बारिश का काम लोग बारिश का बहाना बता रहे, मुझे भी पता है रवि जी, लेकिन अभी एक्चुअली बारिश है, मैं भी समझता हूँ, आप भी देख रहे हैं बारिश है, तो अभी काम मतलब उस टाइम काम नहीं होगा। लेकिन जैसा मैं उनको ये भी कहा कि बीच में बारिश रुकता है, जब धूप गिरती है तभी आप काम करा लो जी। तो उन्होंने कहा कि अगर काम चालू है और बारिश है तो हमको वो चालू काम नहीं करना है, हमको हमारा ब्रांड है, जो भी उन्होंने काम का हमारा ब्रांड है, जो हम सर्विस देते हैं हमको सर्विस देनी है। ब्रांड तो यहाँ दिख रहा है। खैर सर, कोई बात नहीं, फिलहाल सड़क का काम रुका हुआ है और जिस तरह सड़क काम किया गया उसको आप देख के समझ सकते हैं कितने समझदार यहाँ पे इंजीनियर हैं, कितने अच्छे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं। और वहीं तो हालांकि ये देखिए यहाँ पे गटर का ढक्कन खुला हुआ है, इसमें भी हादसा होगा, कोई ना कोई इसमें गिरेगा। तमाम लापरवाही वैसे विरार महानगर पालिका के सामने आ रही है और इसके साथ में ही लगातार ईडी जिस तरह से अधिकारियों पे रेड करना शुरू की है, आने वाले वक्त में और भी लोग ईडी की रडार पे आएंगे और कई और लोगों पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल देखना है कि सड़क काम कब तक होता है या नहीं होता।